आजकल लड़कियों महिलाओं के साथ गलत काम होने के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक खबर बन के रह जाते होंगे, एक घटना मात्र, लेकिन इससे लड़की की, महिला की जिसके साथ ये घटना घटी उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये केवल एक बार नहीं होता, बार बार होता है। तब जब वो लड़की पुलिस से कंप्लेन करने जाती है, फिर तब जब हॉस्पिटल में उसका मेडिकल चेकअप होता है, और मेडिकल चेकअप इतना दर्दनाक और शर्मसार करने वाला होता है। अब भी आज की तारीख में भी भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि लड़की के साथ साथ उसका पूरा परिवार खुद को कसूरवार महसूस करने लगता है, जैसे लड़की की ही गलती हो, लड़की के परिवार वालों की परवरिश में ही कोई छेद हो। इस टेस्ट में लड़की को एक बार फिर से वही सब महसूस होता है जो उसने गलत काम होते वक्त महसूस किया था, या फिर उससे भी ज्यादा बुरा, क्योंकि जबरदस्ती से केवल लड़की का शरीर ही घायल होता है, लेकिन इसकी जांच से उसकी आत्मा तक छलनी हो जाती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक गलत काम होने वाले विक्टिम को क्या क्या सहना पड़ता है और इसकी जांच कैसे की जाती है, ये लड़की के साथ वाकई में गलत काम हुआ है या नहीं, कैसे एक हंसती खेलती लड़की या महिला की जिंदगी एक पल में तहस नहस हो जाती है। दिल्ली का वो कांड जो बहुत फेमस हुआ, निर्भया का, फिर कठुआ का कांड, फिर हाथरस का कांड, फिर उन्नाव का कांड, हर केस में एक बात कॉमन है। यहाँ लड़कियों को वहशी दरिंदों की हैवानियत का सामना करना पड़ा। वो हैवान जो हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा है, वो सोसाइटी जहाँ लड़की और लड़कियों की बराबरी का दावा किया जाता है, जहाँ लड़कियां हॉस्पिटल से लेकर फाइटर प्लेन तक उड़ाने में लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। उसी समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसे आज भी लड़कियों का इस तरह बराबरी से खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये समाज की आड़ में छुपे वो भेड़िए हैं जिनके लिए लड़कियां केवल उनकी हवस पूरी करने का साधन मात्र है। फिर चाहे वो महिला 50 साल की हो या 5 साल की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल जिस तरह ये जबरदस्ती की घटनाएं बढ़ रही, गलत काम की घटनाएं बढ़ रही, उससे पता चलता है कि इंसान की मानसिकता कितनी ओछी हो चुकी है। देश में हर रोज 100 से ज्यादा ऐसे केसेस दर्ज किए जाते हैं, और ये केवल वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट की जाती है, लेकिन न जाने कितने केस तो पुलिस स्टेशन पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि गलत काम करने वाला तो एक बार गलत काम करके भाग जाता है, लेकिन उसके बाद उस लड़की को हर दिन हर पल उस अपमान को सहना पड़ता है, शादी के बाद तक, अगर शादी हो पाई तो। जहां विक्टिम होते हुए भी उसे अपराधी बना दिया जाता है। कभी उसके कपड़ों को दोष दिया जाता है तो कभी उसके चाल चलन को। जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त उसकी मानसिक हालत को कोई भी नहीं समझ सकता। कई बार तो दरिंदे इतने वहशी होते हैं कि वो केवल गलत काम ही नहीं करते, बल्कि लड़कियों को, उसके शरीर को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, उनकी जान भी ले सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है। खासतौर पर छोटी लड़कियों के लिए ये सब बहुत दर्दनाक होता है, और इसीलिए उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक केस में तो ऐसा हुआ है कि कई जगह प्राइवेट पार्ट में गलत चीजें घुसा दी गई हैं, हम बता भी नहीं सकते कि वो क्या क्या चीजें। ऐसे केसेस के बारे में सुनकर ही खून खौल जाता है। फिर सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी जो दिन रात उस दर्द को झेल रही है। ऊपर से अगर वो न्याय के लिए अदालत पहुंच जाए तो वहां रोज सैकड़ों लोगों के सामने उसको अपमानित किया जाता है, जिससे उसे बार बार वही महसूस होता है जो उसे गलत काम होते वक्त महसूस हुआ था। और इन सब की वजह से अक्सर जो विक्टिम होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर खुदकुशी जैसा कदम उठा लेती है। लेकिन किसी और के पाप के लिए खुद को सजा देना कहीं से भी उचित नहीं, बल्कि जरूरत है दोषियों को सजा दिलवाई जाए, और इसका एक ही माध्यम है कोर्ट केस। लेकिन यहाँ भी समस्या कम नहीं है। जब किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी मेडिकल जांच करवाई जाती है, और अगर मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि जबरदस्ती हुई ही नहीं तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए जांच में साबित होना बहुत जरूरी है कि गलत काम हुआ है, और इसकी जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है। ये उस गलत काम से ज्यादा दर्दनाक होता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर विक्टिम की वजाइना में 2 उंगलियों को डालकर चेक करते हैं कि महिला का कौमार्य भंग हुआ या नहीं। डॉक्टर का मानना है कि अगर जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं तो अंदर मौजूद जो हाइमन होता है वो टूट जाता है, जबकि नॉर्मल जब ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता। इस टेस्ट के दौरान लड़की को बहुत दर्द होता है, और ये टेस्ट अक्सर पुरुष डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए लड़की की रजामंदी भी नहीं ली जाती। ये सब उस लड़की के लिए बहुत ही शर्मनाक होता है। उसे जिस दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है उसे आप और हम कभी नहीं समझ सकते। एक पीड़िता ने बताया कि ये सब चीजें होने के बाद जब वो मेडिकल जांच के लिए उसे लेकर जाया गया तो वहां उसे बहुत डर लग रहा था। उस महिला का ये कहना था, उस पीड़ित महिला का ये कहना था, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया, ऐसे सवाल पूछे गए जैसे वो झूठ बोल रही थी। उसे लगा कि महिला डॉक्टर टेस्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टेस्ट के दौरान जो पीड़ा हुई, वो गलत काम होते समय जो दर्द हुआ था,
उसे ताज़ा करने वाली थी। शर्म, तकलीफ और डर ये कोई नहीं समझ सकता जो उसने झेला। हालांकि 1997 में ये कानून बनाया गया था कि सिर्फ महिला डॉक्टर ही ऐसे मामलों में मेडिकल जांच कर सकती है किसी महिला या लड़की की। लेकिन महिला डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 2005 में फिर से कानून में संशोधन हुआ। अब किसी भी लिंग और किसी भी विषय का रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर इस तरह की जांच कर सकता है। हालांकि इसके लिए पीड़ित की अनुमति जरूरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं और अक्सर लड़कियों को जिल्लत और अपमान का सामना करना पड़ता है। अब इस तरह के और कई मामले सामने आए तो सरकार हरकत में आई है और 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस टेस्ट के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर विवादों में रहते हैं, क्योंकि कई बार तो पार्टनर की मर्जी से किए गए जो संबंध बनते हैं उससे भी हाइमन टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में रिजल्ट 100% सही कैसे माने जा सकते हैं? इतना विवादित कानून होने के बावजूद आज तक सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना पाई जिससे जो इस किस्म के जो घटनाएं होती उसके विक्टिम को थोड़ी राहत मिल सके। उसके बाद अदालतों में चलने वाली लंबी प्रोसेस से बची खुची कसर भी पूरी हो जाती है, जहां हर पल हर पेशी में लड़की को वो दिन रिमाइंड कराया जाता है। और इतने लंबे स्ट्रगल के बाद भी ज्यादातर केसेस में न्याय नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो इतना लेट मिलता है कि जब तक लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं दोस्तों, खासतौर पर वो वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें हमारे युवा फॉलो करते हैं, और शायद इन्हीं कंट्रीज की कल्चर को फॉलो करने की वजह से इस किस्म के मामले हमारे देश में बढ़ गए। लेकिन उन देशों में इस किस्म की घटनाएं अगर होती तो अपराधी को तुरंत सजा मिलती है और जघन्य सजा मिलती है। कोई फर्क नहीं किया जाता कि जिसने भी ये कृत्य किया है वो नेता का बेटा हो या आम कोई मुजरिम, सबके साथ समान व्यवहार होता है और कड़ी सजा मिलती है। लेकिन हमारे देश में यहाँ तो न जाने कितने नेताओं के ऊपर इस किस्म के केस चल रहे हैं, गलत काम के केस चल रहे हैं, और वो आराम से मजे की जिंदगी और अपने करियर में पूरी तरीके से बिजी है। जबकि दूसरे कई देशों में ऐसे गुनाह के लिए ऐसी सजा दी जाती है कि आरोपी के आने वाले पुश्ते भी ऐसा अपराध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस किस्म के आरोपी को जो गलत काम में इन्वॉल्व होता है उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या हमें भी अरब देश का कानून फॉलो करना चाहिए इस केस में? क्या हमें भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जिस तरीके से बिना पक्षपात किए सजा दी जाती है उस तरीके का कल्चर फॉलो करना चाहिए कानून के दायरे में रहते हुए, ताकि ये जो अपराधी होते हैं जो छूटकर आराम से अय्याशी के साथ अपना बचा हुआ जीवन जी लेते हैं, और जो विक्टिम होता है उस शर्म के साथ अपनी जिंदगी की यही लीला खत्म करने का हर पल सोचते रहता है। इनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, क्या होना चाहिए? ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग इस बात को समझ सकें, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकें और ज्यादा जागरूक हो सकें। ऐसा कुछ भी आपके साथ कहीं पर भी हो तो इसे रिपोर्ट जरूर करें, इसे अंदर ही अंदर दबा के ना रखिए, ये आपको अंदर से मार देगा। ध्यान रखिए, कल फिर मिलेंगे एक जानकारीप्रद वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।